या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अनादि टीवी पर मैं हूं आपके साथ पारुल। चैत्र नवरात्रे शुरू हो गए हैं और इन नवरात्रों में खास तौर पर खास कार्यक्रम अनादि टीवी हर बार आपके लिए लेकर आता है। इस बार भी नवरात्रों में क्या खास है, देखिए पहला दिन है मां शैलपुत्री का दिन है और मां शैलपुत्री के दिन आप क्या कुछ मां को प्रसन्न करने के लिए करें, ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। कार्यक्रम में बहुत डिटेल में आपको जानकारी देंगे। पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। और पंडित जी हमें सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम पंडित जी से ये जानना चाहेंगे कि पंडित जी चैत्र नवरात्र, वैसे तो अलग अलग नवरात्रे होते हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, लेकिन ये नवरात्रे क्यों महत्वपूर्ण होते हैं और इसी के साथ इन नवरात्रों में यानी 2025 के ये जो नवरात्रे हैं इनमें क्या कुछ खास आप देख रहे हैं जी? बिल्कुल, और अनादि टीवी के सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए हम बात करते हैं चैत्र नवरात्रि की। चैत्र, देखिए हमारे यहाँ नवरात्रि 4 होती हैं, 2 उदित नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। तो उदित नवरात्रि में जो पहली नवरात्रि आती है वो चैत्र की नवरात्रि है और दूसरी शारदीय नवरात्र होते हैं और 2 गुप्त होते हैं। ये उदित नवरात्र इसलिए होते हैं कि इसमें हम प्रत्यक्ष रूप में, सार्वजनिक रूप में देवी जगत जननी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। किस प्रकार से उन्होंने विभिन्न स्वरूपों को पाया और उन स्वरूपों का क्या महत्व है, क्या अर्थ है, और उनसे आप इन 9 दिनों में, हालांकि इस बार के नवरात्र 8 दिन के हैं, तो 8 दिन के नवरात्र हैं, तो लेकिन फिर भी हम 9 दिन ही पूजा करेंगे। एक दिन बढ़ा के पूजा करेंगे, यानी एक दिन हम और जागरण करेंगे। तो इस प्रकार से नवरात्रि की हम पूजा अर्चना करेंगे। ये नवरात्रि इसलिए सबसे ज़्यादा खास है, देखिए इस बार माता जगत जननी हाथी पर सवार होकर आई है। हाथी पर जब भी सवार होकर आती हैं बड़ा शुभ माना जाता है, अपने आप में बहुत शुभ है। सर्वार सिद्धि योग बन रहा है, अमृत सिद्धि योग बन रहा है, विभिन्न योगों में ये नवरात्रि इस बार मनाई जा रही है। हालांकि तृतीया और चतुर्थी तिथि दोनों में चूँकि हमारे यहाँ चंद्रमा के आधार पर है, तो 2 तिथियों का ओवरलैपिंग है, यानी दोनों तिथि एक दूसरे से सम्मिलित हैं, इसलिए 8 दिन की नवरात्रि है। अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण नवरात्रि है। और इसी नवरात्रि में गुड़ी पड़वा चूँकि हमारे यहाँ होता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ माना जाता है कि यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का ये पहला दिन है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है। प्रकृति अपना ऋतु परिवर्तन करती है, यानी शारदीय, अब हम बसंत ऋतु से प्रवेश कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु की तरफ। तो आप देखिए ऋतु परिवर्तन का भी त्यौहार है। ऋतु परिवर्तन में हम हमेशा, जब भी ऋतु परिवर्तन होता है, चारों ऋतु आती हैं, चारों नवरात्रि मनाई जाती हैं। और ये नवरात्रि अपने आप में इसलिए भी खास है कि इस समय फसल अपने चरम पर होती है और नवरात्रि के बाद फसल काटने का पर्व भी प्रारंभ होता है। तो आइए हम सब मिलकर माँ जगत जननी के शक्ति स्वरूपों की व्याख्या करें, उनकी पूजा अर्चना करें और उनसे सतत रूप से आशीर्वाद प्राप्त करें। बिल्कुल, तो ये नवरात्रि बेहद ही खास हैं और जैसे कि पंडित जी ने बताया कि किस तरीके से हम इस नवरात्रि को समझें, तो आगे बढ़ते हुए अगला सवाल मैं पंडित जी से लेना चाहूँगी। पंडित जी, माँ शैलपुत्री का ये दिन है और माता के स्वरूप के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। इन चैत्र नवरात्रों की महत्ता तो हमने जानी ही, लेकिन माँ के स्वरूप को लेकर सभी को जानकारी होनी चाहिए। देखिए कई सालों से हम कार्यक्रम कर रहे हैं और कई सालों से हम हर नवरात्रे इस तरह की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, लेकिन हर बार हमारा जो परिवार है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो अनादि टीवी के साथ और भी दर्शक हमेशा जुड़ते हैं और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि शैलपुत्री का स्वरूप किस तरीके का होता है और माँ के स्वरूप की महत्ता क्या है। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। और चूँकि हमारा ये न्यूज़ चैनल अब कई प्रदेशों में प्रसारित होता है। पहले तो हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक ही सीमित थे, अब लगभग 8 से 10 राज्यों तक हमारी जो है प्रसार बढ़ गया है और उत्तर भारत में देखे जाने वाला सबसे प्रमुख चैनल में से एक चैनल है हमारा। तो निसंदेह हमारे दर्शकों की संख्या बहुत ज़्यादा है और दर्शकों को बिल्कुल आम भाषा में, जो बिल्कुल साधारण भाषा होती है, जिसमें दर्शक इस बात को समझ पाएँ कि आखिर नवरात्रि क्या होती है। पहले तो नवरात्रि को समझ लेते हैं। नवरात्रि का तात्पर्य होता है 9 रात्रि, जिनमें रात्रि काल यानी सायं प्रदोष काल से लेकर सुबह प्रातः काल के बीच में जब हम शक्ति की उपासना करते हैं,
तो उसको नवरात्रि कहा जाता है, 9 दिन तक की जाती है। रात्रि काल में इसलिए करा जाता है क्योंकि दिन में भगवान सूर्य नारायण प्रकट होते हैं और उनकी ऊर्जा के, हालांकि माँ जगत जननी की जब पूजा होती है, आरती होती है, तो उसमें एक शब्द आता है, कौटिक चंद्र दिवाकर राजत समझोती, यानी करोड़ों सूर्य और दिवाकर भी आपकी ऊर्जा को के बराबर नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य उदित होते हैं तो शक्ति की आराधना पूर्णतया संपन्न नहीं मानी जाती। यानी शक्ति की आराधना जब सूर्यास्त होते हैं तब सारी शक्तियां प्रबल होकर इस ब्रह्मांड में विचरण करती हैं। तो जब आप उन शक्तियों की पूजा अर्चना करते हैं तो वो आपके ऊपर प्रतिफलित होती हैं। जैसे महाशिवरात्रि होती, वो भी रात्रि काल में होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि शक्ति की आराधना हमेशा रात्रि काल में आप करेंगे, बेहद श्रेष्ठ होती है। हालांकि जिनके पास समय नहीं है वो दिन में भी ये पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब बात आती है माँ शैलपुत्री की। शैलपुत्री जैसा नाम से विदित हो रहा है, शैल माने पर्वत, पर्वतराज हिमावन की पुत्री माँ पार्वती, यानी पर्वतराज की पुत्री पार्वती कहलाई। पहला दिन इन्हीं का है। माँ जगत जननी का ये स्वरूप कैसे आया, इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। देखिए, भगवान शिव ने माता पार्वती को पाने से पहले लगभग ऐसा कहा जाता है कि 107 बार उनका विवाह हुआ था। माने 107वां जो विवाह था उससे पहले तक था, और 108वां जो विवाह था वो माता सती के साथ उनका हुआ था। माता सती जो थी वो दक्ष की पुत्री थी। दक्ष उस जमाने में ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और वो प्रजापति भी कहलाते थे, इसलिए दक्ष प्रजापति कहा गया। प्रजा का जो पालन करने वाला व्यक्ति था उसको प्रजापति कहा गया, पूरे ब्रह्मांड की सारी प्रजाओं का देखभाल करने वाला। लेकिन दक्ष प्रजापति चूंकि अपने जामाता यानी भगवान शिव से हमेशा ही परेशान रहे, क्योंकि वह अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते थे, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि ये तो मेरी बहन के स्वरूपा हैं, अतः मैं तो इनसे विवाह नहीं कर सकता। तब अंतोदगत्वा माता सती की जिद पर भगवान शिव से विवाह हुआ। भगवान शिव से विवाह हुआ तो वो अपने जामाता को बहुत प्रेम नहीं करते थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में उसने हर देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव और माता सती को विवाह इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया। जब माता सती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, ऊपर से उन्होंने सैकड़ों विमान जाते हुए देखे। कई में उनकी बहनें थीं, बहुत सारे थे। भगवान शिव से उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरे सारे परिजन वहाँ जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि बिना आमंत्रण कभी भी हमको किसी के घर नहीं जाना चाहिए, चाहे माता और पिता ही क्यों ना। माँ सती बहुत जिद्दी थी, नहीं मानी। भगवान शिव ने अपने गणों के साथ उनको विदा किया। जब उन्होंने पूजा पाठ का स्थान देखा तो वहाँ भगवान शिव का कोई भी भाग, जब भी हम देवताओं का आवाहन करते हैं तो उनका भाग या पूजा का स्थान निर्धारित करते हैं, भगवान शिव का कोई पूजा का स्थान वहाँ निर्धारित नहीं था, जिसके चलते माता सती क्रोधित हुई। अपने पिता से उन्होंने बहुत सारे गुस्से में शब्द कहे, उन्होंने भी अपशब्द कहे और कहा कि तुम क्यों आई हो, तुम्हारा तो आना बनता ही नहीं है। तब माता सती का यह अपमान देखकर माता सती बहुत क्रोधित हुई। वापस जाने का उनके पास कोई अवसर था नहीं, इसलिए उन्होंने अपने आप को योग अग्नि के द्वारा भस्मीभूत कर लिया, क्योंकि माँ जगत जननी को कोई अग्नि जला ही नहीं सकती थी। उनने स्वयं के तेज से अग्नि प्रज्वलित की और उसमें वो जलकर भस्म हो गई। यह बात भगवान शिव को पता लगी। भगवान शिव ने अपने गण वीरभद्र को वहाँ भेजा। उनकी जटाओं से निकालकर वीरभद्र ने सबका विनाश किया, दक्ष प्रजापति का मस्तक काटकर रख दिया। तब भगवान शिव का आवाहन हुआ। भगवान शिव ने उसके मस्तक की जगह एक बकरे का सिर उसके गर्दन पर लगा दिया। भगवान माता सती को लेकर ब्रह्मांड में विचरते रहे। भगवान विष्णु से उनका ये दुख देखा नहीं गया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े किए, जहां आज 51 शक्तिपीठ विराजमान हैं। इसके बाद भगवान बहुत सालों तक तपस्या में रहे। भगवान की तपस्या से चूँकि एक असुर का वध होना था, कुमार कार्तिकेय का जन्म होना था, इसलिए माता सती अपने अंतिम जन्म में भगवान हिमावन के यहाँ
शैलपुत्री के रूप में प्रकट हुई। तो आइए, आज उनके प्राकट्य का दिवस है। माँ शैलपुत्री, चूँकि शैल यानी पर्वतराज हिमावन की पुत्री मानी जाती हैं और बहुत कोमल कन्या है। उनकी आयु मात्र 5 से 6 वर्ष की मानी जाती है। तो शैलपुत्री की पूजा 6 वर्ष की कन्या के स्वरूप में आज की जाती है। तो आइए हम सब मिलकर माँ जगज्जननी के इस बाल्य स्वरूप की पूजा अर्चना करें और उनसे आशीर्वचन प्राप्त करें। बिल्कुल, तो कितने सुंदर तरीके से पंडित जी ने हमें समझाया माता के इस स्वरूप के बारे में जो दिव्य है, भव्य है। और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन हमें क्या करना है ये तो हर दिन हम आपको बताएंगे, लेकिन माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए आपको किस विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी है ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी। तो आज के दिन आप क्या करें, आपका जो पूजा का कक्ष है, जैसे अमूमन उत्तर पूर्व की जो दिशा होती है वहाँ पर पूजा की जाती है, नहीं है तो उत्तर पूर्व की दिशा को साफ करें, सुंदर जल से साफ कर लें। गोबर यदि मिल सकता है तो गोबर का लीपन करें, नहीं मिल सकता है तो हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उस स्थान को शुद्ध करें। उस स्थान पर थोड़े से चावल रखें, लकड़ी का पटा या बाजोट जिसको कहा जाता है उसको रखें, उस पर लाल रंग का वस्त्र आप बिछाएं। साथ ही साथ आपको आज घट स्थापना भी करनी है। घट का मतलब होता है मिट्टी का ऐसा गोल चंद्रमा के आकार का, अर्ध मटके के आकार का, उसमें हम मिट्टी डालते हैं और उसमें जौ और गेहूं को मिलाकर बीजन करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों में माँ उस शक्ति के स्वरूप में आती हैं। तो उनका बीजन करते हैं, उसके ऊपर एक कलश का स्थापन करते हैं। कलश के ऊपर 5, 7, 9 या 11 आम के पत्ते या पान के पत्ते लगाए जाते हैं। तदुपरांत उसके ऊपर नारियल यानी श्रीफल रखा जाता है और श्रीफल पर 3 बार धागों का को मोड़ा जाता है, बनाया जाता है, ताकि माना जाए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इसमें समाहित हैं, बैठे हुए हैं। तदुपरांत उसमें जल डाला जाता है, थोड़ा सा एक सिक्का डालते हैं। इसके बाद घट की स्थापना की जाती है। घट हमेशा माँ जगज्जननी जहाँ बैठती हैं उनके दाईं ओर घट को हम रखते हैं। तदुपरांत आपने जो पटा बिछाया है उसके ऊपर एक लाल रंग का वस्त्र हम लोग बिछाते हैं। उस पर माँ की प्रतिमा, या तो आपके पास कांच से प्रतिमा हो, तांबे की हो, पीतल की हो, सोने या चांदी की, या आपके पास माँ का कोई फोटो हो जिसमें माँ दुर्गा जो है वो सिंह वासिनी हो। हालांकि शैलपुत्री 6 साल की कुमारी कन्या है, लेकिन पूजा अर्चना दुर्गा के स्वरूप में ही की जाती है, तो आप उनको स्थापित करें। तदुपरांत पंचोपचार यानी 5 प्रकार की चीज़ें आप रखें, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, और फिर पंचामृत बनाने। प्रत्येक बार में आप पूजा करें, फिर उसके बाद शुद्धोदक जल से स्नान कराएं। इस प्रकार क्रमशः दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से आप माँ जगज्जननी की पूजा अर्चना करें। पुनः उनको स्नान कराकर उस पटे पे के ऊपर आप बिठाइए। माँ के मस्तक पर आप सिंदूर लगाइए, चंदन का लेपन करिए। इत्र चढ़ाने से माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं। जैसे आप सेंट इत्यादि लगाते हैं तो आपका मन कितना प्रसन्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप माता को प्रसन्न करने के लिए बढ़िया इत्र लगा दीजिए। नहीं मिले तो बाज़ार में परफ्यूम मिलता है, परफ्यूम ले आइए, रोज़ लगाइए। माँ को सुंदर वस्त्र पहनाइए। आज लाल रंग के वस्त्र ही पहनाए जाते हैं, तो सुहाग का जो सामान है वो आप लेके आइए, लाल रंग की चुनरी लेकर आइए। इस समय आप देखेंगे तो प्रकृति माँ का जो प्रिय पुष्प है, जिसको गुड़हल या जासून का पुष्प भी कहा जाता है, तो एक पुष्प संभव हो तो माँ को ज़रूर चढ़ाइए। तदुपरांत माँ को श्रीफल यानी नारियल चढ़ाया जाता है, उस पर दक्षिणा रखी जाती है। और इस समय आप देखेंगे बहुतायत में केले बहुत मिलते हैं, तो आप कम से कम 1 या जितनी भी आपको संख्या मन में हो उतने आप केले चढ़ाइए। माँ की पूजा अर्चना करिए, बढ़िया आप माँ की आरती करिए। दुर्गा सप्तशती का आप यदि पाठ कर सकते हैं, चूँकि दुर्गा सप्तशती 700 मंत्रों की एक ऐसी पुस्तक है जिसमें माँ को प्रसन्न करने के बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, उसका पाठ करिए और माँ को प्रसन्न कर लीजिए। तो देखिए, माता जी को प्रसन्न करने के लिए आपको किस तरह से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी है
छोटी छोटी बातें और महत्वपूर्ण बातें पंडित जी ने बारीकी से आपको समझाई हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए ये पूजा संपन्न करेंगे। पंडित जी, आगे बढ़ते हुए हमने स्वरूप की बात कर ली, हमने माता जी को किस तरह से पूजा पाठ करनी है, विधि विधान और तमाम चीज़ें। आपने पुष्प के बारे में भी बताया कि कौन सा पुष्प हमारे दर्शक जो हैं, हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो माता जी की भक्ति में लीन हो जा रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस नवरात्रि कुछ संयोग भी बदल रहे हैं पंडित जी, और ज्योतिषी में तो आपके समकक्ष कोई है ही नहीं। तो मैं चाहूँगी मेरे दर्शकों को आप ज्योतिष के माध्यम से, आप क्योंकि ज्योतिषाचार्य भी हैं, तो उनके आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को ये पता चले कि जो संयोग बन रहे हैं या फिर राशि परिवर्तन में जो कुछ ग्रह हैं वो आ रहे हैं, तो किस राशि पर किस तरीके से फर्क पड़ने वाला है, या इन नवरात्रे वो कुछ उपाय कर सकते हैं अगर उनकी राशि पर कोई कठिनाई आने वाली है तो उनकी जो परेशानियां हैं वो कम हो सके। क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा है। देखिए, नवरात्रि के साथ यदि आप अपने नवग्रहों को भी बेहतर कर पाएँ तो उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। देखिए, इस बार इस नवरात्रि पे बड़े राशि परिवर्तन हैं। ख़ास तौर से आप देखेंगे 31 मार्च को, कुछ पंचांगों में 29 मार्च है, कुछ में 31 मार्च। तो 31 मार्च को जो सबसे बड़ा राशि परिवर्तन हो रहा है वो शनि का हो रहा है। शनि महाराज 2.5 वर्षों के उपरांत अब अपनी स्वयं की जो मूल त्रिकोण की राशि है यानी कुंभ, उसको छोड़कर मीन में प्रवेश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा राशि परिवर्तन है। अच्छा, इस राशि परिवर्तन से प्रभाव क्या होगा? कुछ राशियों पर शनि की 7.5 प्रारंभ होगी और कुछ पे ढैया शनि प्रारंभ होगा। तो 7.5 अब जिन राशियों पर प्रारंभ होने जा रही है उनमें पहली राशि तो कुंभ ही है, दूसरी राशि मीन है और उसके बाद की जो राशि है वो है मेष राशि। तो अब मेष राशि वाले जातक भी शनि के 7.5 के प्रभाव में आएंगे। देखिए, मीन राशि में शनि का गोचर करना मेष राशि वाले जातकों के लिए ठीक नहीं है, तो उनको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है आने वाले 2.5 वर्षों में, ख़ास तौर से सेहत को लेकर, कामकाज को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, और सबसे ज़्यादा वाहन बेहद सावधानी से चलाएं क्योंकि वाहन दुर्घटनाओं के योग भी बनते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, मेष राशि से 12वें भाव में 5 ग्रह गोचर कर रहे हैं। कौन कौन से? राहु, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि। तो आप देखिए कि 5 ग्रहों का गोचर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना माना जाता है। तो आने वाले दिनों में इसका बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। खास तौर से शनि और राहु एक साथ गोचर करेंगे, तो मेष राशि वाले जातकों के लिए ठीक नहीं है। तो कोशिश करें आप अपनी राशि के हिसाब से थोड़ा सा उपाय कर लें। क्या उपाय करना है? आप इस बार कोशिश करें हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जो वो करें। जिनको संस्कृत आती है कोशिश करें दुर्गा सप्तशती का एक पाठ नियमित रूप से करें और उसमें संपुट लगाएं। संपुटित कर सकते हैं तो बहुत ही सुंदर बात है। बहुत अच्छे अच्छे संपुट के मंत्र दुर्गा सप्तशती के पीछे दिए गए हैं। एक मंत्र में बता देता हूँ। सर्व बाधा विनर मुक्तो धन धान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। आप इस मंत्र से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें। नहीं कर पाते हैं तो इस मंत्र से 108 बार कोशिश करें, इस मंत्र का जाप करें माँ जगत जननी के सामने, वो भी रात्रिकालीन। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि आपको बहुत सावधानी से इस मंत्र को पढ़ना है। उच्चारण सही प्रकार से होना बेहद आवश्यक है। अब बात आती है अगली राशि यानी वृषभ की बात कर लेते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए तो भैया बेहद शानदार है ये राशि परिवर्तन। आपकी राशि से एकादश भाव में ये सारे ग्रह जाने वाले हैं। मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज बहुत बढ़िया रहेगा। जो आप चाहेंगे वो सारे कामकाज बेहद आसानी से संपन्न होंगे। तो आप इस दुर्गा सप्तशती में और बेहतर करना चाहते हैं तो शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हमारी देवी हैं माँ कालरात्रि, उनके मंत्रों का जाप आप जरूर करते रहें, क्योंकि आपको शनि से भी लाभ लेना है। हाँ, कालरात्रि के मंत्रों का जाप हमारे मेष राशि वाले जातक भी कर सकते हैं। हालांकि कालरात्रि माता जो हैं वो चूँकि वैधव्य वाली माता हैं, तो जो जिनका विवाह हो चुका है वो महिलाएं उनका जाप ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। तो मिथुन राशि से भी राशि परिवर्तन बेहद शानदार है। दशम भाव में 4 से 5 ग्रह बैठेंगे, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और आने वाले दिनों में गुरु ग्रह आपकी राशि में पहुंचने वाला है, तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव इन ग्रहों का पड़ने वाला है। कामकाज के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह अब होने जा रहा है। बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले जातक जो हैं उनके लिए ये राशि परिवर्तन बेहतर है, चूँकि आपके ऊपर से अब ढैया शनि खत्म हो रहा है। नवम भाव में शनि का गोचर,
काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि अब आपकी परेशानियां धीमे धीमे कम होने लगेंगी, लेकिन भाग्य में अभी भी अवरोध बने रहेंगे। सेहत पहले की तुलना में काफ़ी अच्छी रहेगी। बात करते हैं अगली राशि यानी सिंह राशि की। तो सिंह राशि से अब ढैया शनि प्रारंभ हो रहा है। ये ढैया शनि आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, वैसे भी हम मानते हैं कि सूर्य और शनि आपस में बहुत बड़े शत्रु हैं, यानी पिता और पुत्र के बीच में बहुत शत्रुता है। तो आपके ऊपर अष्टम ढैया है, वाहन सावधानी से चलाएं, सेहत का ध्यान रखें। आने वाले दिनों में केतु आपकी राशि में पहुंच जाएगा और गुरु राहु सप्तम भाव में। तो वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, मानसिक तनाव, व्यर्थ का खर्च, परिवार में तनाव, संतान को लेकर का बहुत सारी चीज़ें 2.5 साल में होने वाली हैं। तो बहुत सावधानी आपको बरतनी है। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए राशि परिवर्तन बेहद सुखद है। आपका राशि स्वामी लगन को देखता रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति काफ़ी बेहतर बनी रहेगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि तुला राशि है। तुला राशि वाले जातकों का समय भी काफ़ी अच्छा है, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज बहुत अच्छा रहेगा। शनि अब आपकी राशि से 6ठे भाव में आ रहे हैं, जो 2.5 साल आपको बेहद शानदार सुखद स्थिति का अनुभव कराते रहेंगे। बात करते हैं अगली राशि यानी वृश्चिक की। तो आपके ऊपर से भी ढैया शनि उतर रहा है, आपके लिए भी परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। संभव हो तो आप इस नवरात्रि अखंड रामायण का पाठ करें, नहीं हो तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। अगली राशि यानी धनु की हम बात कर लेते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों के ऊपर शनि का अशुभ ढैया आने वाला है। अशुभ ढैया आपको तंग कर सकता है, तो कोशिश करें शनि का उपाय करें, साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ आप अवश्य सुनाएं। बिल्कुल। तो पंडित जी ने तमाम राशियों के बारे में हमें जानकारी दी और राशियों के साथ ही आप क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, इसलिए ही ज़रूरी हो जाता है कि पंडित जी से आप सलाह ले लें, क्योंकि नवरात्रि तो शुरू हो रहे हैं, ये हमें पता है। हमें 9 दिन बहुत अच्छे से पूजा करनी है, हमें ये भी पता है। हम उपवास भी करेंगे, हम नंगे पैर भी घूम लेंगे, लेकिन इस दौरान आप क्या उपाय कर सकते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम को हम करते हैं कि पंडित जी बहुत अच्छे उपाय आपको बताते हैं जो आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। जो ग्रह परिवर्तन अगर हो रहे हैं उस चीज़ में आप उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, ये भी पंडित जी हमें बता रहे थे। पंडित जी, इसी के साथ देखिए, आप चूंकि शुरुआती दौर है, आपने घट स्थापना तो बता दी, और इस क्योंकि पहला दिन है, तो पहले दिन आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कुछ उपाय 9 दिन ही करने होते हैं सुख शांति के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, और कई ऐसी माताएं हैं जो अपने संतान के लिए बहुत परेशान रहती हैं। क्या उपाय घर की शांति के लिए, परेशानियों के लिए आज से किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहला उपाय तो आप ये करें कि घर में अमूमन नज़र दोष और ऊपरी हवा बाधा अमूमन आ जाती है। कई बार आप बाहर जाते हैं तो घर जब आप लौटते हैं तो बड़ी परेशानी के साथ लौटते हैं। तो आप क्या करें, बहुत सुंदर सा हम आरती भी माता की कर्पूर के साथ करते हैं। तो आप क्या करें कि कर्पूर ले लें, यानी कपूर ले लें, देसी कपूर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें 5 लौंग आप डाल लीजिए और घर में उसका धुआं आप ज़रूर दीजिए। माता की आरती करने के उपरांत पहले आप आरती करें, फिर घर के हर कोने में आप इसका धुआं दें, तो आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से विदा हो जाएगी। दूसरा, आपने कहा घर में सुख शांति बनी रहे। सुख शांति के लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे घर में धन रहे। धन रहेगा तो हमारे घर में सुख शांति ज़रूर रहेगी। तो माता लक्ष्मी, जिनके स्वरूप से कहीं ना कहीं महिषासुर मर्दनी का प्राकट्य हुआ था, तो आज उनके निमित्त आप एक काम करें, 5 कौड़ियाँ जिसको हम कहते हैं, आपको बाज़ार में मिल जाएंगी। लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ कहलाती हैं, तो आप बाज़ार से ले आएँ। पूजा कक्ष में लाल रेशमी रुमाल के ऊपर ये 5 कौड़ियाँ रख लें। आपको और थोड़ा सा बेहतर करना है तो 5 गोमती चक्र भी ले आएँ। वो भी आपको बाज़ार में मुश्किल से 2 या 5 रुपए के मिल जाते हैं, तो आप ले आइए। घर में आप उसको पानी की एक कटोरी में 5 गोमती चक्र रख दीजिए और आप नियमित रूप से पूजा अर्चना करें। जब आपके 9 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में आपको इनका क्या व्यवस्था हो सकती वो आपको बता दूंगा। आप 9 दिन तक पूजा अर्चना करें। घर में सुख शांति समृद्धि के लिए माँ जगत जननी की पूजा अर्चना विधिपूर्वक अवश्य करें। बिल्कुल। तो कुछ उपाय जो आज से आपको करने हैं उसके बारे में भी पंडित जी बता रहे थे, और चूंकि 9 दिन पंडित जी लगातार हमारे साथ रहने वाले हैं, इसी समय आपको यही पंडित जी मिलेंगे और आपको रोज नई नई जानकारियां देंगे जो आप उपाय कर सकते हैं, या कुछ गलतियां आप कर रहे हैं तो उनको भी आप सुधार सकते हैं सुनकर, क्योंकि कई बार पूजा करते करते हमसे कुछ त्रुटियां हो जाती हैं तो उनको दुरुस्त किया जा सकता है। और अगर आप अच्छे से पूजा करना चाहते हैं तो जो विधि विधान पंडित जी ने आपको बताया है आप उसका पालन कीजिए। अगर अभी भी कार्यक्रम नहीं देख पाए हैं, अभी अभी जुड़े हैं, तो यूट्यूब पर जाकर अनादि टीवी को सर्च
कीजिए, वहां पर आपको पंडित जी का ये कार्यक्रम दोबारा से देखने को मिल जाएगा, ताकि आप अच्छे से अपनी पूजा कर सके, माता जी को प्रसन्न कर सके और आपकी नवरात्रि बहुत सुंदर तरीके से जाए। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को राशियों से जुड़ी हुई जानकारियां भी दे दी और माता जी के बारे में भी बता दिया। तो शैलपुत्री का आज ये दिन है, चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी को अनादि टीवी परिवार की ओर से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम को बेहतरीन तरीके से देखेंगे और फिर देखने के बाद उनका पालन करेंगे, तभी तो हमारा भी जो काम है वो पूरी तरीके से सफल हो पाएगा, यानी आप तक वो जानकारियां पहुंचाना और आप अच्छे से वो पूजा कर सके। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्ते, नमस्कार, जय माता, जय माता दी। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही जन जन के प्रयासों से जल की एक एक बूंद को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सकता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के अथक प्रयासों से जल संवर्धन अभियान के तहत विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत वर्ष प्रतिपदा विजय और समृद्धि के प्रतीक तथा सृष्टि के शुभारंभ दिन गुड़ी पड़वा से होगी। 30 मार्च से 30 जून 2025 तक चलाए जाने वाले इस जल गंगा संवर्धन अभियान में आइए हम सब मिलकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। एक्शन टेस्ला का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड